हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर अर्चना भाटिया और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अर्चना भाटिया एजुकेशन। आज इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको बताना चाहती हूं हाउ टू मेक स्टैटिस्टिक्स इजी। लेकिन स्टार्ट करने से पहले गीता का एक बहुत महत्वपूर्ण श्लोक जो सेकंड चैप्टर का 47वां श्लोक है और सबने सुना भी हुआ है, कर्मण्येवाधिकारस्ते। अगर मैं इसका सार आपके साथ डिस्कस करूं तो इसका सार है कि व्यक्ति को अपना कर्म, अपना कर्तव्य निरंतर करते रहना चाहिए। उसका परिणाम क्या होगा, खुद को परिणाम के साथ नहीं जोड़ना चाहिए, रिजल्ट के साथ नहीं जोड़ना चाहिए, क्योंकि आपका अख्तियार केवल अपने कर्म पर है और उस कर्म का फल देना उस परम पिता परमात्मा के हाथ में है। जब हम बात करते हैं हाउ टू मेक स्टैटिस्टिक्स इजी, तो हमें समझना चाहिए कि हम स्टैटिस्टिक्स में एक्सेल तो करना चाहते हैं, लेकिन चाहतों से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर। चलने की जिद भी जरूरी है मंजिलों के लिए। तो सबसे पहला स्टेप है मोटिवेशन, और वो भी मोटिवेशन कैसी, सेल्फ मोटिवेशन। सेल्फ मोटिवेशन के बाद सब्जेक्ट में कंसिस्टेंसी और रेगुलरिटी का बहुत महत्व है, और उसके बाद आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। प्रैक्टिस के बाद जो कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं उनको रिवाइज करते रहिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ब्लेसिंग्स ऑफ ऑलमाइटी गॉड, टीचर्स एंड पेरेंट्स। आइए चर्चा करते हैं सबसे पहले पॉइंट की, सेल्फ मोटिवेशन। जीवन में अभिप्रेरणा दो प्रकार की होती है, एक होती है इंटरनल, आंतरिक, और एक होती है एक्सटर्नल। पढ़ाई से रिलेटेड, ज्ञान से रिलेटेड आपको हमेशा सेल्फ मोटिवेटेड स्टेट में रहना चाहिए। और एक बात का विश्वास रखिए कि भगवान ने बुद्धि सबको एक जैसी दी है। जो व्यक्ति अपने ज्ञान में इजाफा करता है, ज्ञान को रुचि से ग्रहण करने का प्रयास करता है, सफल वही होता है। जीवन में बातें वही होती हैं और छोटी छोटी बातों को समझना ही समझदारी है। तो सेल्फ मोटिवेटेड स्टेट में सब्जेक्ट को पढ़िए कि मैंने नॉलेज लेनी है, और मैं इस बात को समझता भी हूँ कि प्रभु ने हीरा बनाया है हर किसी को, लेकिन चमकता वही है जो तराशने की हद से गुजरता है। अब हम बात करते हैं अगले पॉइंट की। पढ़ाई में कंसिस्टेंसी और रेगुलरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। डेली बेसिस पे पढ़ना चाहिए, एक नियम बनाना चाहिए कि हाँ, मैं डेली 1 घंटा स्टैटिस्टिक्स जरूर पढ़ूंगा। सोच के देखिए, मैं फिट रहना चाहती हूँ, क्या पॉसिबल है कि मैं एक हफ्ते में एक बार या महीने में एक बार या साल में एक बार जिम जाऊं और फिट हो जाऊं? मैं वजन घटाना चाहती हूँ, तो मैं सोचती हूँ कि मैं कभी महीने में एक दिन डाइट कंट्रोल कर लूंगी और फिट हो जाऊंगी, स्लिम हो जाऊंगी। ये पॉसिबल नहीं है। तो जब जीवन की कोई भी चीज इरेगुलरिटी के तहत अपने मुकाम तक नहीं पहुंचती, तो पढ़ाई भी नहीं पहुंचती। और पढ़ाई में एक रूटीन के तहत आपको रोज कम से कम 1 घंटा या 2 घंटे अपनी क्षमता अनुसार आपको पढ़ाई में देना चाहिए। और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट आप जब भी पढ़ते हैं तो आपके हाथ में प्रॉपर रजिस्टर होना चाहिए, प्रॉपर पेन होना चाहिए। और हमेशा याद रखिए, लिटिल प्रोग्रेस एवरी डे एड्स अप टू बिग रिजल्ट्स। अगर एक स्टूडेंट डेली पढ़ता है, कंसिस्टेंसी से पढ़ता है, नियमितता के साथ पढ़ता है, और दूसरा स्टूडेंट कभी कभार पढ़ता है, महीने में 2 बार या 3 बार, तो जो पहला स्टूडेंट है जिसने कंसिस्टेंसी को मेंटेन किया है, उसका रिजल्ट डेफिनेटली दूसरे स्टूडेंट के मुकाबले बेहतर होगा। अब उसके बाद आपको प्रैक्टिस के ऊपर बहुत जोर देना चाहिए। स्टैटिस्टिक्स जैसे सब्जेक्ट में थ्योरी का भी उतना ही इम्पोर्टेंस है जितना प्रैक्टिकल का। जब आप थ्योरी की तैयारी करते हैं तो सबसे पहले थ्योरी को अंडरस्टैंड करिए। जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, जो प्रीवियस एग्जाम्स में आए हैं, उनके लिए कॉपी बनाइए और याद रखिए डेफिनेशंस और पॉइंट्स को। लेकिन जब हम पॉइंट्स की एक्सप्लेनेशन को बिल्डअप करना चाहते हैं तो केवल हमें कुछ की पॉइंट्स ध्यान होने चाहिए, जिसकी वजह से हम एक बहुत सुंदर पैराग्राफ बना सकें।
स्टैटिस्टिक्स की थ्योरी लिखते समय अगर हम कोई फॉर्मूला बता सकें, अगर हम कोई डायग्राम बना सकें, अगर हम कोई मैथमेटिकल डिडक्शन कर सकें, तो इससे थ्योरी में बहुत अच्छे मार्क्स लेना आसान हो जाता है। तो आप थ्योरी के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके भी स्टैटिस्टिक्स में बहुत अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल पोर्शन की। अगर आप केवल एक हैबिट बना लें कि आपने डेली 5 फॉर्मूलेज याद करने हैं और प्रैक्टिस करने हैं, तो सोच के देखिए, अगर आप 5 फॉर्मूलेज पर डे करते हैं तो एक महीने में 150 फॉर्मूलेज की प्रैक्टिस आपने कर ली। प्रैक्टिस बोल के भी की जा सकती है, प्रैक्टिस लिख कर भी की जा सकती है, क्योंकि हमेशा याद रखिए कि प्रैक्टिकल पेपर जब तक आप लिखते नहीं हैं, प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तब तक उसके अंदर आप बहुत महारत हासिल नहीं कर पाते। तो प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। और जो प्रैक्टिकल पोर्शन है उसके लिए एक रजिस्टर लगाइए कि टिपिकल न्यूमेरिकल्स कौन से हैं। टिपिकल का क्या मतलब होता है? जो एडवांस न्यूमेरिकल्स हो, जो प्रीवियस यूनिवर्सिटीज में आए हो, बोर्ड में आए हो, उनकी एक कॉपी बनाइए, ताकि आपको पता रहे कि मैंने जो टॉपिक किया है उस टॉपिक से रिलेटेड किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। आगे जो मैंने स्टैटिस्टिक्स की वीडियोस बनाई हैं उसमें मैंने एडवांस्ड न्यूमेरिकल्स हर पोर्शन के मैं आपके साथ शेयर करूंगी, जिसको आप बहुत ध्यान से देखेंगे, समझेंगे और स्टैटिस्टिक्स आपको इजी लगने लगेगा। अब जैसे पिछले स्टेप में हमने डिस्कस किया कि थ्योरी और प्रैक्टिकल के नोट्स कैसे बनाए जाते हैं, उसकी प्रैक्टिस कैसे की जाती है, अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि उसके बाद आती है रिवीजन। रिवीजन का मतलब होता है जो चीज़ें मैंने हफ्ता 2 हफ्ते पहले जिनकी तैयारी की है, जिनको मैंने नोटबुक में लिखा है, अब मैं उसको रिवाइज करती रहूँ। सिमिलर इज द केस विद फॉर्मूलाज। मान लीजिए मैंने अर्थमेटिक मीन के स्टेप डेविएशन के फॉर्मूले को प्रैक्टिस किया, नोट कॉपी में लिखा, तो रिवीजन में मैं उसको बोल कर भी मुझे चाहिए कि मैं उसको पक्का करती जाऊँ कि एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी डैश डिवाइडेड बाय एन मल्टीप्लाइड बाय आई। जितना फॉर्मूले को लिखेंगे, रिवाइज करेंगे और जितना उसको बोलेंगे, आपकी रिवीजन बहुत अच्छी हो जाएगी और आपकी सब्जेक्ट के ऊपर पकड़ भी बहुत मजबूत होगी। एक बात का हमेशा ध्यान रखिए, रजिस्टर और पेन के साथ लिखना। जब भी आप प्रैक्टिकल करें, कोई वीडियो देख रहे हैं, आपके हाथ में रजिस्टर और पेन होना चाहिए। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को, थ्योरी के, प्रैक्टिकल को अलग कॉपी में लिखना और उसके बाद टाइम टू टाइम उसको रिवाइज करते जाना। ये सब करने से आपकी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट भी बढ़ेगा, आप मोटिवेटेड भी फील करेंगे खुद को, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और न्यूमेरिकल करते हुए भी आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग होगी कि मैं सही न्यूमेरिकल कर रहा हूँ या नहीं। रिवीजन में एक बात और, मान लीजिए मैं एक न्यूमेरिकल को रिवाइज कर रही हूँ और मेरी इससे उसमें कुछ गलती हो जाती है, चाहे वो गलती कैलकुलेशन से रिलेटेड है या कहिए फॉर्मूले से रिलेटेड है, तो मुझे चाहिए उस पेज को पूरा कट करके मैं दोबारा उस न्यूमेरिकल को सॉल्व करूँ। ऐसी हैबिट बनाइए, क्योंकि जब भी हम न्यूमेरिकल करते हैं तो उसमें हमें किसी भी प्रकार की ओवर राइटिंग नहीं करनी चाहिए, कटिंग नहीं करनी चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए हमारे लिखने में। साफ सुथरी हैंडराइटिंग में लिखना, बिना कटिंग के फॉर्मूले को लिखना एग्जामिनर को इस बात से परिचित कराता है कि जिस स्टूडेंट ने इस पेपर को किया है उसको स्टैटिस्टिक्स आता है। जैसे जिंदगी एक आर्ट है, खुद की प्रेजेंटेशन, वैसे ही किसी सब्जेक्ट को पढ़ना, उसको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से लिखना और नंबर हासिल करना, ये भी लाइफ का एक बहुत बड़ा आर्ट है। पढ़ते तो सभी हैं उन किताबों से, थ्योरी के क्वेश्चन 10 बच्चे अलग अलग तरीके से अटेम्प्ट करते हैं, लेकिन किसी की प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होती है, किसी की एवरेज होती है, किसी की बिलो एवरेज होती है। एक बच्चे ने थ्योरी को लिखा पॉइंट्स के साथ, डायग्राम्स के साथ, बीच में कहीं कहीं जहाँ फॉर्मूले पेस्ट हो सकते थे उसने फॉर्मूलेस को पेस्ट किया, उसने डिडक्शन बताई, तो ऑब्वियसली जब उसने मैथमेटिकली डिड्यूस करके किसी चीज़ को बताया तो थ्योरी में वो ज़्यादा अच्छे नंबर ले पाएगा। तो ये तो थे इम्पॉर्टेंट से स्टेप्स, लेकिन अब हम आखिरी स्टेप की बात करेंगे जो लास्ट तो है पर लीस्ट नहीं है।
रादर कहना चाहिए दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप टू बी रिमेम्बर्ड। और अब बात करते हैं सबसे अहम स्टेप की। दुआओं में बहुत असर होता है, और आपको अपनी स्टूडेंट लाइफ से ही आपके साथ जुड़े हुए 3 पक्षों का बहुत एहसानमंद होना चाहिए। सबसे पहले उस परम पिता परमात्मा से हमेशा आशीर्वाद लीजिए, उस पर फेथ रखिए, क्योंकि वो कभी किसी के साथ बुरा नहीं करते। और यकीन रखिए कि जब मेरी सोच पॉजिटिव होगी, प्रोग्रेसिव होगी, मेरे कर्म अच्छे होंगे, मैं अच्छी मेहनत करूँगा, तो प्रभु मुझे सफल भी ज़रूर करेंगे। जब भी आपका विश्वास डगमगाए तो उसको डगमगाने मत दीजिए, और हमेशा सुबह उठकर भगवान से प्रार्थना करिए कि हे प्रभु, मेरे साथ रहना, मेरे साथ चलना, मुझे ऐसी अच्छी बुद्धि देना, और मेरी जो एनर्जी है वो अच्छे कार्यों में लगाना। इसके बाद आते हैं आपके टीचर्स। गुरु और शिष्य का संबंध हमारे देश में हमेशा से अच्छा है, सुंदर है, सम्मान से भरा हुआ है। इसलिए अपने टीचर्स की ज़रूर आप रिस्पेक्ट कीजिए। विद्या ददाति विनयम, विनय से, हम्बलनेस से ही आप किसी भी टीचर से ज्ञान ले सकते हैं। तो बीइंग अ स्टूडेंट, आपको हमेशा प्रयासरत रहना चाहिए कि मैं अपने टीचर्स के प्रति रिस्पेक्टफुल बिहेवियर रखूं। और उसके बाद आते हैं आपके पेरेंट्स। माँ बाप का जीवन में कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। जितने भी रिश्ते हैं जीवन में, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट रिश्ता पेरेंट्स के साथ है, जिसमें कोई स्वार्थ नहीं है। और बड़े बड़े कवियों ने माँ की गाथा तो बहुत लिखी है। मुनव्वर राना जी भी कहते हैं, बुलंदी का बड़े से बड़ा निशान छुआ, पर जब उठाया गोद में माँ ने, तभी मैंने आसमान छुआ। तो माँ बाप का महत्व बहुत है। वो हमें इस दुनिया में लेकर आए, उन्होंने हमें पढ़ने लिखने के आयाम दिए, शिक्षा के पंख दिए, हमारी सारी इच्छाओं को पूरा करने का प्रयास किया। तो पेरेंट्स की भी ब्लेसिंग्स बहुत ज़रूरी हैं। तो कुल मिलाकर मेरे कहने का मतलब है कि स्टैटिस्टिक्स को हम बहुत इजी करके पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, एग्जामिनेशन ओरिएंटेड अप्रोच रख के मार्क्स भी ले सकते हैं। हम कुछ भी करें, कितनी भी डिग्री ले लें, अंत में केवल हमें एक बात का ध्यान रखना है, वी शुड ट्राई टू बिकम गुड ह्यूमन बींग्स। तो आइए, आप जो मैं वीडियोस डालती हूँ हर हफ्ते में 2 बार 3 बार, उनको ध्यान से देखिए। कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे कांटेक्ट करिए, मैं आपके साथ हूँ। और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि जो उस परम पिता प्रभु ने मुझे ज्ञान दिया है, उस ज्ञान को मैं आप तक पहुँचा सकूँ। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत आशीर्वाद और प्यार। और जाते जाते एक और बड़ी अच्छी बात, एक शायर ने खूब कहा है, हिम्मत भी चाहिए, हिम्मत भी चाहिए, और मंजिल पर पहुंचने का यकीन भी। ये दरिया का सफर है साहब, सिर्फ नाव के बल पर पार नहीं होता। तो स्टैटिस्टिक्स की नैया भी पार होगी कई चीज़ों को समझने में। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। मिलते हैं अगली वीडियो में।